बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की एक खसूसी अदालत में इमरान खान साहब का साइफर के हवाले से केस ज़ेर समाअत था। उसमें आज इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दिया गया, बल्कि किसी हद तक उनके साथ ज्यादती की गई है। उस पर बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि ये साइफर है क्या, ये FIR है क्या। नाजरीन, इस्लामाबाद और उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब के साथ कल क्या हुआ और किसने किया, इस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ नाजरीन, 2 पाकिस्तान में वकील अभी तक लापता हैं, उन पर भी बात करते हैं। और आज कोर्ट में कौन आया हुआ था जहां इमरान खान साहब का साइफर के हवाले से उनकी जो बेल आफ्टर अरेस्ट थी वो ज़ेर समाअत थी, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि साइफर ये FIR है क्या। साइफर नाजरीन, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसे के दौरान एक कागज़ का टुकड़ा लहराया था और कहा था कि ये एक मगरबी मुल्क की जानिब से एक धमकी आमेज़ ख़त आया है। और फिर बाद में उस पर बड़ी बहस भी शुरू हो गई मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में, और कासिम सूरी साहब ने उसकी बुनियाद पर साइफर को बेस बनाकर तहरीक कदम एतमाद थी जो उसको भी उसकी वोटिंग वाला सिलसिला जो था वो रोक दिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। नाजरीन, जो बुनियादी तौर पर FIR दर्ज की गई है इमरान खान साहब के खिलाफ थाना FIA में, वो FIR तो अंग्रेजी में है, मैं उसका उर्दू मफहूम जो है वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम है वो है क्या। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें पाकिस्तान पिनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 34 भी लगाई गई है। ये 15 तारीख को जो है वो FIR 15 अगस्त 2023 को दर्ज की गई है। और इस FIR के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया और दोनों ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। मज़मूम मकासद की तकमील के लिए साइफर के मदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश तैयार की गई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो जो आज़म खान है उनको साइफर पैगाम के मदरजात में हेर फेर करने को कहा। इमरान खान ने कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। इमरान खान ने साइफर टेलीग्राम बदनीयती के तहत अपने पास रखा और वज़ारत ख़ारजा वापस नहीं भेजा। ये अब भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कब्जे में है। साइफर टेलीग्राम गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखने से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दोचार हुआ है और मुल्ज़मान के यानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इनके इन इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों को बिल वास्ता और बिला वास्ता फ़ायदा पहुँचा। मुल्ज़मान के इन इक़दामात ने रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये FIR लंबी चौड़ी थी लेकिन मुख्तसर मैंने इनके मदरजात जो है वो आपके सामने जो है वो रख दिए। अब नाजरीन, इसमें गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को पेश किए बगैर जज के पास उनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया। जुडिशल रिमांड करने के बाद उनकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो फाइल की गई, जिसकी आज की पेशी थी अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज हैं उनके पास। तो आज जब इमरान खान साहब के वकला पेश हुए तो जो जुल्करनैन अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं उन्होंने समाज से माजरत कर ली और ये कहा कि जी चूँकि मामलात जो हैं वो अब हाई कोर्ट में आपकी पेटिशन पेंडिंग है, इसलिए मैं इस केस को समाप्त नहीं कर सकता। तो उनके वकला ने कहा कि जनाब, हाई कोर्ट में जो मामला है वो इससे डिफरेंट है, वहाँ हमने इसको स्टे करने की भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। वहाँ जो हमारी 2 पेटिशन ज़ेर समाअत हैं वो एक तो ये है कि जी उनकी जो इमरान खान साहब का कोर्ट है उनको जेल मुंतकिल करने का जो नोटिफिकेशन है उसको हमने चैलेंज किया हुआ है 199 के तहत पेटिशन फाइल करके। और दूसरी पेटिशन हमने की हुई है कि जी उनकी ओपन कोर्ट में ट्रायल हो उनका, यानी उनके मुकदमा की जो समाअत है वो खुली अदालत में हो। लेकिन
इसके बावजूद जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं जज, उन्होंने ये केस सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जी मैं ये केस नहीं सुन सकता, पहले ये तो आप वहाँ ऊपर से फैसला करा लें। अब जब इमरान खान साहब का तोशा खाना वाला केस था तो उस वक्त जो जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी और अदालती अहकामात के बावजूद उन्होंने इस केस को बड़ा स्पीडी चलाया, छुट्टियों में चलाया, और फिर वो लोग जो इमरान खान साहब को जेल में देखना चाहते थे उनका बहरहाल मकसद जो है वो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ चूंकि पोस्ट ट्रस्ट बेल जो है वो जेर समाअत है और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जो पोस्ट ट्रस्ट बेल है वो उसको मतलब है जल्द अज जल्द उसकी समाअत होनी चाहिए। कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है नाजरीन। जो पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी दफ़ा 497 के तहत ये प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है फाइल की जाती है। या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होता अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के लिए कि जी आप इस केस की समाअत ना करें, तो फिर अबुल हसनात जुल्करनैन साहब है उनका जो ये उज़र था वो दुरुस्त था कि जी ठीक है, आप चूंकि ऊपर से स्टे है लिहाजा मैं इसकी समाअत नहीं कर सकता, या तो आप स्टे ख़त्म कराएं या अपनी पिटीशन वहाँ से वापस लें, तो फिर कानून के मुताबिक मेरिट पर जो है वो इस बेल का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कि कोई कानूनी या अदालती कदगन नहीं थी, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं उन्होंने ये बेल की समाअत करने से इनकार करके ये साबित किया कि पाकिस्तान में अभी भी अदालतें जो हैं वो शायद उस तरह से आज़ाद नहीं हैं जिस तरह किसी मुल्क में अदालतों को आज़ाद होना चाहिए। इमरान खान साहब पर इस FIR के मुताबिक जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक तो 3-4 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया मज़मूम मकासद, इतलात उन्होंने गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई, कौन से गैर मजाज अफराद हैं कोई पता नहीं है, और फिर रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला, कौन सा रियासत का मफाद था जिसको ख़तरे में डाला कोई पता नहीं। उस वक्त इसी साइफर की बुनियाद पर मुल्क का वज़ीर आज़म, उसको वजारत ख़ारजा की ये कानूनी ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म की कोई अगर कन्वर्सेशन होगी, कोई कम्युनिकेशन होगी किसी सफ़ीर की वजारत ख़ारजा के साथ, तो उसकी कापी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी। तो कानून के मुताबिक उसकी कापी जो है उसको डी कोड करके वज़ीर आज़म साहब के पास भिजवाई गई और फिर वज़ीर आज़म ने उस पर जो मुनासिब समझा, एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने ये मुनासिब समझा कि ये मामला कौमी सलामती कमेटी में जाए। फिर कौमी सलामती कमेटी में इस पर गुफ्तगू हुई, आर्मी चीफ थे और दीगर लोग भी थे, आला अस्करी और सिविल जो क़यादत थी वो उसमें मौजूद थी, और फिर ये फैसला किया गया कि जिस पर डी मार्च किया जाएगा, और डी मार्च किया गया। तो जब उस साइफर की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान ये फैसला करती है कि हमने डी मार्च करना है और एक वाज़े और मुनासिब किस्म का जवाब देना है अमरीकी सफ़ीर को, और फिर ना सिर्फ ये फैसला हुआ बल्कि ऐसा किया भी गया, तो क्या वो डी मार्च करना जो है वो इमरान खान साहब का अकेले का फैसला था? अगर तो अकेले का फैसला था और रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचा तो फिर यकीनन इमरान खान साहब जो है उन पर यह जुर्म बनता है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान का ये फैसला था, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक मुतफिका तौर पर फैसला किया गया, तो फिर उस फैसले की जिम्मेदारी जो है वो अकेले इमरान खान साहब पर कैसे डाली जा सकती है? और फिर ये कहा गया कि जी उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को साइफर के मदरजात में हेर फेर करने का कहा, तो फिर वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है उनके मुतल्लिक इस FIR में कहा जा रहा है कि जी उनके किरदार का तयन बाद में किया जाएगा। एक ब्यूरोक्रेट को छूट दे दी गई है, लेकिन जो सियासी लोग हैं जो इस मुल्क के लिए काम करते हैं, जो इस मुल्क के लिए दिन रात सोचते हैं, वो आज उन पर गद्दारी के और इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात के तहत जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और बहरहाल नाजरीन ये अब इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है, सोमवार तक देखते हैं सोमवार को क्या होता है। उसके साथ साथ नाजरीन परवेज़ इलाही के केस में आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर किया था, और उस ऑर्डर के बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सफ़ेद कपड़ों में वो वीडियो फुटेजेस वो आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को उनकी गाड़ी से जो है वो डंडा डोली करके उठाया गया, और फिर खबर ये आई कि जी उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, और फिर अटक जेल के हवाले से उनकी मुंतकिली की खबर आ गई, और उनकी नज़रबंदी का भी 15 दिन का जो हुक्मनामा है वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इस्लामाबाद की उनकी तरफ से जारी कर दिया गया नाजरीन। और जहां उस अगर आप पूरे उस नज़रबंदी के हुक्मनामे को देखें तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है वो ये फरमा रहे हैं कि जी SSP, EIG स्पेशल ब्रांच और IB की ये रिपोर्ट्स हैं कि ये परवेज़ इलाही साहब जो है ये रियासती इदारों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो इन्होंने प्लानिंग की हुई है हमले की, और इनका जो बाहर रहना है वो बहरहाल नक्शे अमन के लिए ख़तरा है, लिहाजा इनको अब एक शख्स जो तकरीबन 3 माह से जेल में है
और फिर उसकी मुलाकात भी नहीं है। वो शख्स लाहौर की जेल में बैठकर ये प्लानिंग कर रहा है कि जी हमने इस्लामाबाद में ऐसा कुछ करना है, तो फिर वो किससे प्लानिंग की गई, किसने की, क्यों की, कब की, वो सारा नज़रबंदी का ऑर्डर जो है वो इसके बारे में चुप है। नाजरीन, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम और अदालती अहकामात जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान के भांजे हैं बैरिस्टर हसन न्याजी और एक और वकील हैं हैदर मजीद, वो नाजरीन उनको उनके हवाले से खबर आई थी हसन न्याजी साहब के हवाले से कि जी उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में किसी शख्स को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं। उनकी ना वकला से मुलाकात कराई गई है, ना उनकी अहले खाना से मुलाकात कराई गई है। और सिर्फ ये नहीं, मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक यकीन दहानी कराई गई थी कि जी उनको वकला की सहूलत भी होगी, अहले खाना से मुलाकात भी करवाई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनके वालिद जो हैं हफीज़ न्याजी साहब, वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई अदालत जो है वो उन्हें इस वक्त इंसाफ देने से कासिर नज़र आ रही है। नाजरीन, आज जब ये साइफर केस ज़ेर समाअत था तो मैंने आपसे अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात की थी कि 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जी आपने साइफर केस जो है इसकी पैरवी करनी है। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर की एक टीम थी जिसमें शाह खावर साहब और जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब और राजा रिजवान अब्बासी साहब, ये तीनों आज मौजूद थे कोर्ट में। और एक खबर के मुताबिक इनकी आज मुलाकात भी हुई है। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं को हतमी तौर पर ये बात नहीं कर रहा, लेकिन खबर ये आई है कि जी आज उनकी इस समाअत से पहले एक मुलाकात हुई है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब से। अब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब और शाह खावर या ये जो दीगर लोग हैं, जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब हैं या राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो यकीनन इसकी तरदीद कर सकते हैं। और अगर मेरे से रब्ता करेंगे तो मैं भी इसकी तरदीद कर दूंगा उनके कहने पर, अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है बहरहाल ये अफसोसनाक है। नाजरीन, पूरे मुल्क में इस वक्त बेचैनी है। आपको पता है कि पेट्रोलियम प्राइस जो है वो 300 रुपये से बढ़ गई हैं, डीजल भी और पेट्रोल भी। इसी तरह चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ जो है, बिजली के रेट्स इसी तरह महंगे हो गए हैं। पूरे मुल्क में एक बेचैनी है और उसके साथ साथ अदालती अहकामात की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो इदारों को सोचना चाहिए। खुदारा वो दिन ना आए, मैं ये दुआ करता हूँ अपने अल्लाह से कि पाकिस्तान में वो दिन ना आए कि आज जो हाथ बद दुआएं कर रहे हैं वो हाथ आपके गिरबानों तक पहुँचे। अगर ये सारे सूरत हाल इसको जल्द इस पर काबू ना पाया गया, पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी और एक जो सियासी तरीका है उसके मुताबिक इंतखाबात करवा कर इस मुल्क के मुंतखब लोगों के हवाले इख्तियार ना किया गया और इस महंगाई और बेअमनी और बदअमनी की जो लहर है इसमें कमी ना आई, तो फिर लगता यही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस नहज तक आ जाएंगे कि लोग जो हैं वो फिर सड़क पर खड़े होकर किसी भी सरकारी मुलाजिम का गिरबान पकड़ेंगे। अभी भी ऐसे वाक़यात जो हैं, 2-3 वाक़यात मेरे भी इल्म में है जहाँ वापडा वाले जो थे उनकी पिटाई की गई है वापडा के लोगों की। तो नाज़रीन, ये बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान जो है जिस किस्म के हालात से इस वक्त दो चार है, माजी में कभी ऐसा नहीं था। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।